नाज़रीन, सियासत में दिन रात ताकत और कमजोरी, इज्जत और बेतुकीरी की गर्दिश मुसलसल चलती रहती है। अली मीन गंडापुर जब इक़्तिदार में थे, उन्हें मौका मिला कि वो खान साहब के करीब रहते, उनकी रिहाई और पैगाम रसानी के लिए अमली जदोजहद करते, मगर वो मौका गंवा बैठे। आज वही खान साहब जिनके नाम पर उन्हें मनसब मिला, अब उन तक रसाई सुहेल अफरीदी जैसे नए नुमाइंदे की पहचान बन गई है। सुहेल अफरीदी की बेबाकी, कुर्बत और जुरत ने गंडापुर को पसे मंजर में धकेल दिया है। सियासी तारीख में ये लम्हे बार बार आते हैं जब इक़्तिदार के बामी उरूज पर बैठे लोग वक्त की बेरहम गर्दिश के हाथों नीचे आ जाते हैं और वो लोग उबर कर सामने आते हैं जो इखलास, अमल और कुर्बानी का रास्ता चुनते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कभी के दिन बड़े, कभी की रातें। सुहेल अफरीदी ने कहा कि मैंने शबाइब से इमरान खान से मुलाकात की इजाजत मांगी। उन्होंने कहा, मैं पूछ कर बताता हूँ, लेकिन अभी तक जवाब नहीं आया। ये हकीकत न सिर्फ मरकज और सूबे के दरमियान मौजूद तनाव की अक्कासी करती है, बल्कि इस बात का सबूत भी है कि मौजूदा सियासी निजाम में आईनी मनासिब रखने वालों के साथ भी गैर आईनी रवैया अपनाया जा रहा है। मुल्क का वजीर आजम भी किसी से इजाजत लेगा, उसके बाद 4.5 करोड़ की आबादी रखने वाले सूबे के वजीर आला को मुलाकात की इजाजत देगा। ये रवैया न सिर्फ मरकज के किरदार को मशकूक बनाता है, बल्कि ये सवाल भी जन्म देता है कि अगर एक वजीर आला के साथ ये सलूक किया जा सकता है तो आम सियासी कारकुन के साथ कैसा होता होगा। इस ताखीर और गैर संजीदा तर्ज अमल ने न सिर्फ इमरान खान से मुलाकात की राह में रुकावट पैदा की, बल्कि वफाकी हुकूमत के किरदार को भी मजीद मुतनाज़िया बना दिया है। सुहेल अफरीदी की जानिब से ये बात अवामी सतह पर लाना भी एक सियासी दबाव की हिकमत अमली हो सकती है, ताकि वो ये पैगाम दें कि वो उसूली मौके पर डटे हैं और किसी भी दबाव या रुकावट के बावजूद अपने कायद से मुलाकात के लिए पुरअज़्म है। सुहेल अफरीदी एक वजीर आला और अवामी नुमाइंदा होते हुए भी खान से मुलाकात नहीं कर पा रहे। उन्होंने खान के साथ मुलाकात करने के लिए अडियाला जेल के बाहर धरना दिया हुआ है। अगर अली मीन गंडापुर भी इसी तरह खान से मिलने के लिए कोशिश रहते, जेल के बाहर धरना देते, तो अवाम की नजर में उनकी बहुत इज्जत होती, मगर सूरत हाल बिल्कुल उलट थी। खान साहब कई बार गंडापुर को मिलने के लिए पैगाम भेजते और गंडापुरी एक आध बारी बमुश्किल मुलाकात के लिए पहुंचा करते, जिसकी वजह से अल्लाह ने उसे वजीर आला का मनसब अता किया। उसके खिलाफ ये अपनी मन मर्जियां चलाया करते, लेकिन सुहेल अफरीदी वजीर आला बनते ही इमरान खान के साथ मुलाकात करने पहुंच गए और अडियाला के बाहर तकरीर भी कर रहे हैं। अवाम बड़ी तादाद में उनके गिर्द जमा है और वो किसी दबंग हीरो की तरह उनके दरमियान गिरे हुए हैं। वीडियो क्लिप मुलाहजा फरमाएं। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि मैं आप लोगों को इंशाल्लाह मायूस नहीं करूंगा। आप सबने हौसला रखना है। आप हाथ नीचे कर लो, हाथ नीचे करो भाई, हाथ नीचे अपने महबूब लीडर का जनाब इमरान खान साहब का वेट करना है, डिसिप्लिन का मुजाहिरा करना है। हम एक पॉलिटिकल फोर्स है, इंशाल्लाह ताला आईन और कानून में रहकर अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब को रिहा करवाएंगे। एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत को अडियाला के बाहर अपनी ताकत के मुजाहरे से क्या हासिल हो जाएगा। इस तरह तो सुहेल अफरीदी और खान साहब के लिए लोगों के दिलों में मजीद हमदर्दी और मोहब्बत पैदा होगी, जबकि हुकूमत के खिलाफ नफरत में इजाफा होगा। पंजाब पुलिस भी मजीद जलीलो ख्वार हो रही है। ऑर्डर ऊपर से आते हैं मगर बदनाम पंजाब पुलिस होती है। अडियाला जेल के बाहर खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला सुहेल अफरीदी की मौजूदगी सिर्फ एक सियासी इकदाम नहीं, बल्कि एक ताकतवर अलामती पैगाम भी है। एक ऐसा वजीर आला जो अपनी पार्टी के कायद से मुलाकात की खातिर जेल के बाहर मौजूद हो, न सिर्फ अपनी वफादारी का ऐलान करता है, बल्कि अवाम के दिलों में खुद के लिए एक खास मकाम भी पैदा कर लेता है। ये अमल उस वक्त और ज्यादा मानी खेज हो जाता है जब मौजूदा हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट पर जानिबदारी और जुल्म के इल्जामात पहले ही गहरे हो चुके हों। ऐसे में सुहेल अफरीदी का जेल के बाहर धरना देना, तकरीर करना और अवाम के दरमियान मौजूद होना एक ऐसा वाकया है जिसने सियासी मंजरनामे को एक बार फिर हिला कर रख दिया है। इस सारी सूरत हाल में पंजाब पुलिस की साख एक बार फिर जेरे सवाल आ चुकी है। गुज़श्ता कुछ अरसे से बिलखसूस 9 मई के वाकयात के बाद पुलिस अवामी एतमाद खो चुकी है। जब सियासी फैसले नाफिज करने के लिए फोर्स को इस्तेमाल किया जाता है तो इल्जाम हमेशा निचली सतह वालों पर आता है, जबकि अहकामात देने वाले खुद को बचा लेते हैं। अडियाला जेल के बाहर पुलिस की मौजूदगी मुजाहमती सियासी कारकुनों और अवाम के साथ सख्त रवैया और पुरअमन इज्तिमा को रोकने की कोशिश इस तासुर को पैदा करती है कि पुलिस सिर्फ एक कलाकार बन चुकी है जिसका काम सिर्फ ताकत की नुमाइंदगी करना रह गया है। सुहेल अफरीदी की जानिब से इमरान खान से मुलाकात की मुसलसल कोशिशों ने उन्हें अवाम की नजर में एक बावफा, बाउसूल और जुरतमंद लीडर के तौर पर पेश किया है। इसके बरक्स साबिक वजीर आला अली मीन गंडापुर जब खान की रिहाई या मुलाकात के लिए कमजोर मौक़िफ़ इख्तियार करते नजर आए तो उनकी अवामी साख मुतासिर हुई। अवामी तासुर यही बनता है कि जो लीडर अपने कायद से नजरियाती और जज्बाती वाबस्तगी रखता है वही उनके दिलों में जगह बनाता है। हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के लिए ये सूरत हाल शदीद परेशान कुन है। वो जितना इस किस्म की सरगर्मियों को रोकने की कोशिश करते हैं, उतना ही ये इकदाम तहरीक इंसाफ को मजलूम और मुजाहमती जमात के तौर पर पेश
पेश करते हैं। अवामी हिमायत का झुकाव हमेशा उस तरफ होता है जिसे दबाया जा रहा हो, जिसे बोलने नहीं दिया जा रहा हो। ये बयानिया इमरान खान और उनके साथियों के लिए न सिर्फ हमदर्दी बल्कि सियासी ताकत का जरिया भी बनता जा रहा है। इसलिए रियासती इदारे और हुकूमतें वक्त इन मुजाहिर को समझने में नाकाम रहे हैं और वो अवामी रद्दमल के सामने मजीद कमजोर और गैर मकबूल होते चले गए हैं। अवाम जज्बात रखते हैं और इन मनाजिर को देख कर फैसला करते हैं और इस वक्त वो सुहेल अफरीदी कोई एक हीरो के तौर पर देख रहे हैं जो अपने लीडर के लिए जेल के बाहर खड़ा है, जबकि ताकतवर ऐवानों में बैठे लोग अपने इक़्तिदार के लिए हक़ाइक़ से नजरें चुरा रहे हैं। पाकिस्तान की हालिया सियासी सूरत हाल में खैबर पख्तूनख्वा के नौ मुंतखब वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की अडयाला जेल के बाहर मौजूदगी एक गैर मामूली वाक़या है। वो सिर्फ एक सियासी लीडर की हैसियत से नहीं बल्कि एक वफादार, मज़ाहिम और जुर्रतमंद कारकुन के तौर पर उभरे हैं। इमरान खान से मुलाकात की ख्वाहिश में वो महज रिवायती अंदाज में खतो किताबत या प्रोटोकॉल की राह नहीं चले, बल्कि इससे बढ़कर बराह रास्त जेल के बाहर पहुंचकर अपने अज़्म और सियासी वाबस्तगी का मुजाहरा किया है। ये अमल उन तमाम लोगों के लिए एक वाज़ेह पैगाम है जो ये समझते थे कि वज़ीर आला बनने के बाद शायद वो भी दीगर सियासी शख्सियात की तरह मसलिहत और खामोशी की राय इख्तियार करेंगे। यही वो मकाम है जहाँ अली मीन गंडापुर का रवैया इक्तजाद की सूरत में नुमाया होता है। गंडापुर जो खुद खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला रहे, कई मौक़े पर इमरान खान की मुलाकात के लिए तलब किए गए, मगर या तो देर से पहुंचे या फिर मुलाकात से गुरेज किया। इमरान खान जैसे लीडर जिन्हें उनके चाहने वाले अवामी उम्मीद समझते हैं, जब अपने करीबी साथियों से वक्तन फवक्तन मिलने के ख्वाहिशमंद हों और वो मुलाकातें ना हो पाई तो इसका असर न सिर्फ कायद पर बल्कि कारकुनों पर भी होता है। यही वजह है कि गंडापुर पर अपने मन की करने और खान की सियासी हिकमत अमली को नजरअंदाज करने की पादाश में आज बाहर बैठे हैं। सुहेल अफरीदी की जेल के बाहर धरने में शिरकत इसलिए भी अहम है कि वो इमरान खान की गिरफ्तारी, सियासी मुकदमात और सियासी दबाव के बावजूद खुलकर उन्हीं के हक में सामने आए हैं। ये एक ऐसे वक्त में हुआ है जब हुकूमती सतह पर इमरान खान के बयानिए को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। अडयाला जेल के बाहर सुहेल अफरीदी की तकरीर अवाम से बराह रास्त राब्ता और खान से मुलाकात की कोशिश एक जिंदा बयानिया है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत महज एक फर्द की गिरफ्तारी से खत्म नहीं हो सकती। ये इस अमर की अलामत है कि खान का पैगाम अब भी जिंदा है और इसे सियासी कारकुनों के दिलों में जगह हासिल है। सियासी सियाक में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की तारीख में अवामी नुमाइंदों का यूं अवाम के बीच आकर जेल के दरवाजे पर एहतजाज करना एक नादिर वाक़या है। ये अंदाज न सिर्फ मुजाहिमत की अलामत बनता है बल्कि अवामी हिमायत के एक नए बाब का आगाज भी करता है। यही वजह है कि सुहेल अफरीदी का इस इकदाम के बाद सोशल मीडिया पर दबंग हीरो, खान का सिपाही और वफादार रहनुमा जैसे अलकाबाज से नवाजा जा रहा है। ये मंजर पाकिस्तान के सियासी निजाम पर भी सवालिया निशान उठाता है, जहाँ एक मुंतखब वज़ीर आला अपने कायद से मुलाकात के लिए धरना देने पर मजबूर है और उसे रोका जा रहा है। ये किसी भी जमहूरी निजाम के लिए एक शर्मनाक मकाम है। अगर अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाता, अगर इंसाफ का यकसा म्यार होता तो शायद आज सुहेल अफरीदी को ये सब कुछ ना करना पड़ता। लेकिन इसी माहौल में जब एक रहनुमा तमाम तर खतरात के बावजूद अपने लीडर से मिलने के लिए सड़क पर उतरता है तो वो लोगों के दिलों में जगह बनाता है। ये वाज़ेह है कि इमरान खान की मकबूलियत और अवामी पजीराई में हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट की रुकावटें एक तरह से उनके बयानिए को और मजबूत कर रही हैं। सुहेल अफरीदी जैसे लीडरान खान के नजरिए को आगे बढ़ाने में महज आवाज नहीं बल्कि एक मुजाहमती कुव्वत बनकर सामने आ रहे हैं। उनकी मौजूदगी, उनका एहतजाज और उनकी अवामी मकबूलियत इस बात की दलील है कि तहरीक इंसाफ का बयानिया अब भी जिंदा है और वो तमाम रुकावटों के बावजूद परवान चढ़ रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।